आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर दोस्तों आपका एक चैप्टर होता है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो दोस्तों एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो है ना, मैंने आज की जो वीडियो है क्लास जो तीसरी होने वाली है, पिछली वीडियो में दोस्तों क्लास 1 और क्लास सेकंड जो मैंने पहले अपलोड कर दिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपकी 3 क्लासें अपलोड होगी और तीनों क्लास अगर आपने देख लिया है तो कथन और निष्कर्ष से अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, आपके कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो आप क्या करना है, इन सभी वीडियो को देख लेना है, ठीक है? आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट, आपका जो अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों जो है देखो, आपका 7वां क्वेश्चन से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और इसके जो जितने भी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन मैंने इसके सेकंड में करवा दिया था। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो आपके सामने जो है 7वां क्वेश्चन दे रखा है। पहले यहाँ पर कथन दे रखा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी फूल सुंदर है और वैदे ही सुंदर है। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष दे रखा है वैदे एक फूल है, कुछ सुंदर फूल है। तो देखो इसमें कैसे करना है आपको, देखिएगा आराम से हर चीज़ को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले कथन, कथन दे रखा है ना। कथन में क्या बोल रखा है कि सभी फूल सुंदर है, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि फूल का एक सर्किल बनाना है। ठीक है, फूल का सर्किल बना लो, यानी कि ऐसे ऐसे फूल का सर्किल बना लो। अब बोला जा रहा है कि सभी के सभी जो फूल है ना, ये सभी के सभी फूल यहाँ पर जो सुंदर के सर्किल में आ जाएंगे, ठीक है ना, यानी सुंदर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है, आगे बोला जा रहा है वैदे सुंदर है। वैदे सुंदर यानी कि वैदे यानी कि सुंदर है, तो मतलब इसका एक डायग्राम जो है, यानी सुंदर के सर्किल में बना लो। और यानी कि क्या है, एक वैदे ही है, ठीक है ना, क्या है आपके वैदे ही है। ठीक है, वैदे ही है, समझ गए यहाँ पर? सर्किल समझ में आ रहा है ना सबको? यानी कि इस तरह से आपका सर्किल बनेगा। कथन क्या बोल रहा है कि सभी के सभी फूल यहाँ पर सुंदर है और वैदे आपका सुंदर है। यहाँ तक समझ गए ना? अब यहाँ पर आप निष्कर्ष में आएगा। निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है कि वैदे एक फूल है क्या? वैदई एक फूल है क्या? बिल्कुल नहीं है। वैदई जो है ना, सुंदर है, ठीक है ना। वैदई क्या है? सुंदर है। यानी कि जो आपका वैदय आ रहा है वो सुंदर के सर्किल में आ रहा है, फूल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर चलिएगा नेक्स्ट जो निष्कर्ष दे रखा है वो जिसमें देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ सुंदर फूल है। कुछ सुंदर फूल है क्या? देखो सभी के सभी फूल यहाँ पर सुंदर है। क्या बोल रहा है कि सभी के सभी फूल यहाँ पर सुंदर। देखो ये सभी के सभी जो यहाँ पर फूल का जो सर्किल है ना, वो सुंदर के सर्किल में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ सुंदर का जो सर्किल है उसमें से कुछ हिस्सा देखो फूल का भी आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यानी कि जो ये सेकंड वाला है निष्कर्ष है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष जो सेकंड है वो अनुसरण करेगा, ठीक है ना। दोस्तों आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, ठीक है ना। आपके ऐसे क्वेश्चन आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपका देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलता है। मैंने इसकी जो कंप्लीट टाइप सारे टाइप के दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया सिर्फ 3 क्लासों में। तो आप सिर्फ उन सभी क्लासों को देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं, ठीक है। कैसे आपको कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछता ही है, ठीक है। आपके एक या दो क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप करके करके मत देखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तक आके आपको है हर एक चीज़ समझ में आए। तो और दोस्तों जिन्होंने देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एकदम जो है जीरो लेवल से हर एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चैप्टर को हम ले रहे हैं रीजनिंग में और मैथ में। आपको जो है यहाँ पर अगर आप कमजोर स्टूडेंट है ना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाना, ताकि आपको है बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। क्या होता है कि दोस्तों जब आप कोई कोचिंग संस्थान में जाते हो अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर जो है काफ़ी जो है ऐसी चीज़ें होती जो आपको बताई नहीं जाती। उनको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें तो आपको आती होगी, लेकिन जो कई स्टूडेंट होते हैं जिनको आती नहीं है, कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको गुणा भाग भी नहीं आता ठीक से।
तो अपन जो क्या करते हैं सभी को यहाँ पर सामान लेकर चलेंगे, ठीक है ना। कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए भी, और जो यहाँ पर जिनको आता है थोड़ा बहुत उनको भी लिए अपन जो है सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। हर एक वीडियो को कोई सा भी चैप्टर हो हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ को समझाते हुए क्या करेंगे अपन जो हाई लेवल की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, ताकि उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जिनको आता है उनका जिनका लेवल अच्छा है, जो पढ़ाई में सही है, वो भी उनका लेवल बना रहे, ठीक है ना। को क्या होता है कि उनको आता है तो कहीं ऐसी चीज़ें होती जो उनको भी नहीं आती, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले कथन देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कोई गुलाबी पीला नहीं है, कोई पीला सफ़ेद नहीं है, सभी लाल पीले हैं। अब निष्कर्ष में ये दे रखा है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है, कोई लाल सफ़ेद नहीं है, कोई सफ़ेद जो है पीला नहीं है। सबसे पहले यहाँ जो कथन में आपका दे रखा है उसको देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि कोई गुलाबी पीला नहीं है, तो यानी कि जो गुलाबी है ना, समझ यहाँ पर देखो, यानी कि आपको क्या करना है, गुलाबी का एक सर्कल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे गुलाबी का एक सर्किल बनाना है। अब बोल रहा है कि जो ये गुलाबी है ना, ये गुलाबी का सर्किल है ना, कोई पीला नहीं है, ठीक है, यानी कोई पीला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पीला का सर्किल बना दिया, ठीक है भाई, पीला नहीं है। अब बोल रहा है कोई पीला सफ़ेद नहीं है, तो सफ़ेद का अलग बन जाएगा, ठीक है, यानी कि सफ़ेद का आपका अलग बन जाएगा या आपका सफ़ेद का हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई गुलाबी पीला नहीं है, तो जो गुलाबी का जो यहाँ पर सर्किल है उसमें आपका जो पीले का वो अलग हो जाएगा, यानी कि बोला जा रहा है कि कोई गुलाबी पीला नहीं है, यानी कि न तो सभी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अलग ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना आप। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई पीला यहाँ पर सफ़ेद नहीं है, क्या बोल रहा है कि कोई पीला यहाँ पे सफ़ेद नहीं है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है देखो सभी लाल पीले हैं, सभी लाल, तो जो सभी लाल पीले हैं तो यहाँ पर जो लाल का सर्किल वो पीले के अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पर पीले जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यानी बोल रहा है ना सभी लाल पीले हैं, तो यहाँ पर जो है पीले के जो सर्किल है उसके अंतर्गत आ जाएगा लाल का सर्किल। अब यहाँ पर देखो निष्कर्ष पे चलिएगा। निष्कर्ष बोल रहा है कोई लाल गुलाबी नहीं है, देखो कोई लाल गुलाबी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो जो लाल का जो सर्किल है ना वो पीले के अंतर्गत है, और इसके बाहर का जो सर्किल है वो पीला है। और जब पहले हमारे कथन में बोल रखा है कि कोई गुलाबी पीला ही नहीं है, यानी कि इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अंदर वाले का कैसा रिलेशन होगा। तो हमें निष्कर्ष में बोल रहा है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है, और हम कथन में बोल रहा है कि कोई गुलाबी पीला ही नहीं है। तो जो लाल आ रहा है वो जो पीले के अंतर्गत ही तो आ रहा है ना। जब बाहर वाले का कोई रिलेशन नहीं है तो अंदर वाले का किससे कैसे रिलेशन होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आपका ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कोई लाल गुलाबी नहीं है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कोई लाल गुलाबी नहीं है, कोई भी लाल गुलाबी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि नहीं है, ऐसा थोड़ी कि है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। बोल रहा है ना नहीं है, तो नहीं है, देखो इसमें नहीं दे रखा है। अब आगे चलिएगा, कोई लाल सफ़ेद नहीं है, कोई लाल सफ़ेद नहीं है, देखो यहाँ पर बोला है कोई लाल जो है लाल का सर्किल है सफ़ेद में नहीं है, तो यहाँ पर देखो निष्कर्ष में ये दे रखा है कि कोई पीला सफ़ेद नहीं है, जब बाहर वाली का भी नहीं है तो अंदर का कैसे होगा, मैंने वही बात हो गई इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी जो है यहाँ पर बोल रहा है कोई लाल सफ़ेद नहीं है, नहीं है मतलब, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। और तीसरा देखिएगा यहाँ पर दे रहा है कोई सफ़ेद पीला नहीं है, कोई सफ़ेद पीला नहीं है, कोई सफ़ेद पीला नहीं है भाई, ये भी बात सही है। तो यानी कि इस तीनों ही निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ में आ गया ना दोस्तों। अगर देखो दोस्तों, अगर एक चीज़ समझ में आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, वीडियो को लाइक करते रहना। और दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपको मन लगाते पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। क्या होता है कि जब आप नौकरी लग जाओगे, जब गवर्नमेंट जॉब आप ले लोगे, तब आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी, ठीक है ना। आपका जीने का तरीका,
ठीक है ना? हर एक चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी, अपने मम्मी-पापा का सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है? आपकी लाइफ़ ही चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? तो जैसे आपको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब ले लेना है एक बार, कैसे भी करके सिर्फ़ आपको गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, अपना करियर को सेट कर लो, अपने मम्मी-पापाओं की जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, उनको आप पूरा कर दो एक बार, ठीक है ना? भई फिर देखो अपना जो लाइफ़स्टाइल ही होता है ना, वो सब एक तरह से चेंज ही हो जाता है, ठीक है ना? क्या होता है कि फिर अगर आप देखो, अगर आप जॉब नहीं लगोगे तो आपको घर के ताने सुनने पड़ेंगे, ठीक है ना? और जो देखो 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र होती है वो सिर्फ़ पढ़ाई करने की होती है, ठीक है ना? तो आप इस एज में, ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है, आपको मन लगा के पढ़ाई करना है, सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, अपने मम्मी-पापा का सपना पूरा करना है। चाहे से कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? आपको क्या करना है, सिलेक्शन ले लेना है यार, ठीक है? कैसे भी करके आप मेहनत, एक बार मेहनत कर लो, जम के खूब मेहनत कर लो, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में जो होगा ना, वही सच में आप सोचोगे कि यार काश मैंने पढ़ लिया, है ना? तो इसकी वज़ह से आज ये सारी चीज़ें हो पा रही है। अगर आप देखो, अगर अभी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते रहोगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाओगे, ठीक है? फालतू के काम करोगे, तो आपकी जो आने वाले जो समय, जब आप समय चला जाएगा, उसके बाद में आप इतना पछताओगे, इतना सोचोगे कि काश मैं पढ़ाई कर लेता ना, तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते, क्या करूँ? फिर आप जो है ना, पता नहीं किसी-किसी को जो आप क्या करोगे, ताने दोगे कि उसने मुझे पढ़ाई करने नहीं दिया, घर वाले पैसे नहीं लगा पाए अच्छी तरह से, ठीक है ना? ऐसे कई पता नहीं कई बहाने बना लोगे आप। तो आपको क्या करना है, अभी से आपको पढ़ाई में मन लगाना है, ठीक है? हर एक चीज़ देखो, आपकी हर एक चीज़ यूट्यूब पे आ रही है। आपको जो हर एक चीज़ यूट्यूब पे देखना, अगर आप जो गरीब हो, गरीब घर से आप बिलॉन्ग कर रहे हो, तो आप देखो यूट्यूब पर कई सारी क्लासेस जो है आपके अवेलेबल है, ठीक है ना? हर एक प्रकार की, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे से कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो आपको, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको ही मेहनत करना है। आपने ग देखो, या यूट्यूब से आप पढ़ लीजिएगा, आप बुक ले आओ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इंटरनेट पे डालो, गूगल किसी पर भी डाल लो, आप यूट्यूब पे डाल लो, ठीक है? आपको अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से समझाया जाएगा, ठीक है ना? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें आपको कोई चीज़ समझाई नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको पढ़ना है, तो आप ही मेहनत कर सकते हो, आप ही अपने मम्मी-पापाओं का सपना पूरा कर सकते हो। आप ही हो जो अपने घर की जो गरीबी है उसको दूर कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, देखो क्या करना है, देखो जो आपके घर में जो क्या-क्या सिचुएशन है, क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको देखो एक बार। अपने मम्मी-पापाओं को देखो, किस तरह से वो आपका पेट पाल रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है? ताकि ऐसी चीज़ जब आप सोचोगे ना, तो आपको अपने यहाँ पे आपको पढ़ना है, पढ़ाई करने का मन करेगा। आप सोचोगे कि यार मैं पढ़ाई कर लूँ और पढ़ाई करके अच्छी खासी नौकरी ले लूँ, पैसे आएँगे, सैलरी आएँगे तो मैं मम्मी-पापा को दूँगा मैं, हर घर में खुशहाली आएगी, घर में सभी सदस्य खुश रहेंगे। हर एक चीज़ दोस्तों, आपको क्या होगा कि जब आप नौकरी लग जाओगे ना, तो उस समय का जो समय रहेगा ना, वो भाई अलग ही तरीक़ा का होगा, देखने लायक होगा। तो आप सोचो, अब इस टाइम को जो है बर्बाद मत करो। आप बाद में पछताने से क्या फ़ायदा है? अभी आप जो है थोड़ा-सी मेहनत कर लो, जी-जान लगा दो पढ़ाई करने में। भई आप मेहनत, अगर देखो आप पढ़ाई करोगे, आप नौकरी लग जाओगे तो आपके लिए तो सही है, आपका करियर सेट हो रहा है, ठीक है? आपको जो है बाद में कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको जो है ऐसे जो है दोस्तों, आपको बेरोज़गार नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? आपके पास रोज़गार रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान देना है, अपना नौकरी ले लेना है, नौकरी लगना है और अपनी जो है लाइफ़ को एन्जॉय से जीना है, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ प्रिंटर कूलर है और कोई भी कूलर टेलीफ़ोन नहीं है, सभी मशीन टेलीफ़ोन है। ये तो आगे आपका कथन निष्कर्ष देखिएगा। कुछ प्रिंटर मशीन है, कोई भी मशीन कूलर नहीं है, ठीक है? ये आपका 2 निष्कर्ष दे रखा है। अब पहले, सबसे पहले यहाँ पर कथन में जो दे रखा है ना, उसका अपन सर्किल बना लेते हैं। यहाँ पर देखो कथन देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ प्रिंटर कूलर है। देखो यहाँ पर प्रिंटर है ना ये, यहाँ पर इस प्रिंटर का मैं यहाँ पर बना लिया, प्रिंटर है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ प्रिंटर कूलर है, तो इसका आधा जो हिस्सा मैं कूलर में डाल दूँगा, ठीक है? यानी कि कूलर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? यानी कि कुछ प्रिंटर कूलर है, ठीक है? कुछ प्रिंटर कूलर है, कुछ कूलर प्रिंटर है, यहाँ तक समझ गए? आगे बोल रहा है कोई भी कूलर टेलीफ़ोन नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी कूलर टेलीफ़ोन नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, टेलीफ़ोन का अलग बन जाएगा। यानी कि टेलीफ़ोन का यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी कि टेलीफ़ोन, ठीक है? यहाँ पर टेलीफ़ोन अलग हो जाएगा, टेलीफ़ोन, ठीक है? यहाँ पर समझ गए, टेलीफ़ोन हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है
कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं। अब आगे बोल रहा है सभी मशीन टेलीफोन है, सभी की सभी मशीन, तो यहाँ पर जो मशीन का सर्किल है वो टेलीफोन के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना कि सभी मशीन टेलीफोन है, तो यहाँ पर ये मशीन का यहाँ पर हो जाएगा, तो मैंने एम से इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कथन को समझ गए ना, यहाँ पर देखो कथन के एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कुछ प्रिंटर यहाँ पे कूलर, यानी कि देखो कुछ प्रिंटर यहाँ पर आपका कूलर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है, तो यहाँ पर जो टेलीफोन है ना, इसका जो सर्किल मैंने जो है कूलर से अलग बना दिया, जब इसका कोई रिलेशन ही नहीं बता रहा, ठीक है, तो मैंने इसका अलग बना दिया। अब आगे बोल रहा है सभी मशीनें टेलीफोन है, तो सभी मशीनें टेलीफोन है, तो सभी मशीनों का जो मशीन का जो सर्किल है ना, वो यहाँ पर टेलीफोन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना आप। अब देखिएगा यहाँ पर आपको निष्कर्ष देगा, निष्कर्ष दे रखा है कुछ प्रिंटर मशीन है। अब देखो प्रिंटर का यहाँ पर इस सर्किल दे रखा है, क्या इसमें कुछ प्रिंटर यहाँ पर मशीन है क्या? देखो मशीन तो यहाँ पर टेलीफोन के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना। जब प्रिंटर का संबंध टेलीफोन से नहीं है, तो प्रिंटर जो मशीन से वो कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कोई रिलेशन हो रहा है क्या? दूर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर क्या होगा? कुछ प्रिंटर मशीन है क्या? कुछ प्रिंटर मशीन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, कुछ प्रिंटर मशीन नहीं है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? सिर्फ आपको समझना है, समझने की कोशिश करना। अब आगे देखो यहाँ पर जो दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कि कोई भी मशीन कूलर नहीं है, कोई भी मशीन, देखो मशीन यहाँ पर आपका दे रखा, मशीन का सर्किल ये वाला है, और बोल रहा है कोई भी मशीन कूलर नहीं है, कूलर का सर्किल ये दे रखा है। जब कूलर और टेलीफोन का है, जब कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, आपस में एक दूसरे को ना तो काट रहे ना एक दूसरे के अंदर है, तो यहाँ पर जो टेलीफोन के अंदर मशीन दे रखा है, तो मशीन का कैसा होगा? तो इसमें तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला कोई भी मशीन कूलर नहीं है, तो सही बात है, कोई भी मशीन कूलर नहीं है, तो ये सही बात है। तो ये जो सेकंड वाला निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो सेकंड वाला वो अनुसरण करेगा। समझ गए ना आप? आपको सिर्फ समझना जरूरी है, अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप उसको आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम बनाने की आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर लो, लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप दिमाग दिमाग में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करोगे कि जड़ से उड़ा दोगे उनको, ठीक है ना। आपको जो है इनको इस तरह से जो सोल्व सेकंडों में आंसर आएगा, आपको सिर्फ 5 सेकंड भी इसमें टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका 10वां क्वेश्चन दे रखा, कथन दे रखा है कि सभी फल पत्ते हैं, कुछ आम सड़े हैं, सभी सड़े फल है। निष्कर्ष दे रखा है कुछ पत्ते सड़े हैं, कुछ आम फल है, सभी पत्ते या तो सड़े या आम है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है सभी फल, यहाँ पर देखो सभी फल, यहाँ पर ये फल का मैंने जो बना दिया, यहाँ पर फल है, यानी कि सभी के सभी फल, सभी फल आपके क्या हो जाएंगे? आपके पत्ते हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके पत्ते हो जाएंगे। लो भाई मैंने पत्ते में सभी के सभी फल पत्ते हो जाएंगे। कुछ आम सड़े हैं, कुछ आम सड़े, देखो कुछ आम सड़े हैं। अब यहाँ पर तो हमें इसका तो इसको छोड़ो, अभी इस वाले को तो छोड़ो, क्योंकि इसमें आम और सड़े के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ हमें ये दे रखा है कि सभी फल पत्ते हैं, ठीक। अब आगे जो तीसरा ये वाला देखिएगा, इसमें दे रखा है कि इसमें क्या दे रखा है देखिएगा, इसमें दे रखा है कि सभी सड़े फल है, सभी सड़े फल है। तो यहाँ पर जो सड़े का जो होगा वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, जो यहाँ पर आपका दे रखा है ना, देखो इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर एक इसका सर्किल होगा, यहाँ पर सड़े का सर्किल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर सड़े का सर्किल हो जाएगा। समझ गया ना? एक बार देखो मैं इसको जो है मिटा देता हूँ और बड़े जो है बड़ा बना देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो फल है ना, ये फल, यहाँ पर ये फल है ना, यहाँ पर बोल रहा है सभी फल यहाँ पर आपके पत्ते हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पत्ते हो जाएंगे, ठीक है, पत्ते हो जाएंगे। अब बोल रहा है सभी सड़े फल है, सभी सड़े, सभी सड़े, यानी कि सड़े का यहाँ पर ये सर्किल यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है सभी सड़े, यहाँ पर सभी को देखो पूरा सर्किल जो है फल के अंदर आ रहा है, तो मतलब सभी सड़े यहाँ पर क्या हो जाएंगे? फल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इस वाली को अपन ने छोड़ा था ना, इसको देखिएगा आप, यहाँ पर दे रहेगा कुछ आम सड़े हैं, कुछ आम सड़े हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ आम का हिस्सा आ जाएगा, यानी कि कुछ आम का जो है हिस्सा आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आम हो जाएगा, यानी कुछ आम आपके सड़े हैं। अब निष्कर्ष
निष्कर्ष पे चलिएगा, ठीक है ना। कुछ आम सड़े है तो यहाँ पर हम अब देखो इसके निष्कर्ष देखिएगा। निष्कर्ष में दे रखा है कुछ पत्ते सड़े क्या। देखो यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, देखो आपको सिर्फ देखते रहना है कि कुछ पत्ते सड़े हैं क्या। देखो पत्ते का कुछ हिस्सा आ रहा है ना, देखो कुछ पत्ते सड़े हैं क्या। अब देखो यहाँ पर ये पत्ते का एक जो है पूरा सर्किल दे रखा है, क्या दे रखा है, और इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर देखो सड़े का आ रहा है। जो पत्ते के अंदर जो पत्ता है, पत्ते का सर्किल है उसके अंदर ही तो आ रहा है, मतलब कुछ हिस्सा तो ले रहा है ना। तो यहाँ पर ये बात तो सही है, ठीक है भाई। अब आगे क्या बोल रहा है, ये तो सही है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कुछ आम फल है। देखो क्या बोल रहा है कि कुछ आम फल, आपका कुछ आम फल है, कुछ आम फल है। देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ये देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला, यानी कि ये भी बात सही है, कुछ आम फल है, ठीक है। कुछ कुछ आम फल, ये बात सही है, ठीक है। ये वाला भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष पे देखिए, तीसरा निष्कर्ष है सभी पत्ते या तो सड़े हैं या आम है। सभी पत्ते, देखो ये सभी के सभी पत्ते हैं, वो सभी पत्ते या तो सड़े हैं या आम है। देखो इसमें देखना आपको क्या बोल रहा है, सभी पत्ते यहाँ तो सड़े हैं या आम है। इसका मतलब यहाँ तो सड़े या आम है, ये दोनों ही दे रखा है इसमें, ठीक है ना, दोनों ही है। यहाँ पर या नहीं है, यहाँ पर क्या बोला है, सभी पत्ते यहाँ तो सड़े हैं या आम है। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों ही दे रखा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ बोल रहे हैं या तो सड़े होने चाहिए या आम होने चाहिए, तो इसमें दोनों ही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करेगा। तो इस ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ आज की वीडियो में समझ में आया होगा। दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चन रह चुके थे, इसलिए मैंने जो है इसका वीडियो बना के मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों कथन और निष्कर्ष में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। और अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई आपका पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपको तुरंत उसका जो है रिप्लाई दिया जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपको सिर्फ कमेंट करना है और आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि दोस्तों आपको देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ ऐसा होगा कि जो आने वाली जो क्लास अपलोड होगी उसका जो नोटिफिकेशंस है वो आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्लास जो है आ चुकी है और क्लास लेना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमें एग्ज़ाम को पास करना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, और हमें नौकरी लगना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो क्लास को लेना ज़रूरी है, तो आप जो है लेना है। और यहाँ पर आपको टाइमिंग बता दें दोस्तों, रीजनिंग की क्लास दोस्तों आपको जो सुबह 11 बजे अपलोड होती है, और दोस्तों यहाँ पर जो है मैथ की क्लास सुबह के 8 बजे यहाँ पर अपलोड की जाती है, ठीक है। तो बोलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।